ये सब सुनकर के मैना उदास हो गई। मन में विचार की भले मेरे बेटी कुंवारी रहे, परंतु ऐसा व्यक्ति साहब में शादी नहीं कराएंगे। इसी बीच में कई वर्ष बीत गया। भगवान महादेव पार्वती को सपने में दर्शन दिए और बोले, देवी क्या आप तपस्या करने के लिए नहीं जाएंगे? तो देवी पार्वती अपनी माता पिता को बोली, पिताजी मैं तपस्या करने के लिए जाऊंगी। तो हिमालय राज और उनकी पत्नी मैना दोनों बोले, देखो आप एक राजकुमारी, पर्वतों के राजा हिमालय, आप एक राजकुमारी है और जंगल में कैसे तपस्या करेंगे? आप पुरुष होती तो तपस्या करने के लिए जा सकती थी, और आप जंगल में हाथी है, बाघ है, सिंह है, बिच्छू है, सांप है, ठंडा है, गर्मी है, ना खाने के लिए रोटी है, ना चावल है, ना सोने के लिए गद्दा है, ना बिस्तर है। आप जंगल में कैसे रहेगी? हम आपको तपस्या करने नहीं देंगे, आप यही घर में तपस्या करो। पार्वती बोली, नहीं नहीं मैं तपस्या करने के लिए जाऊंगी, कि तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, तपस्या के द्वारा विष्णु पालन करते हैं, तपस्या के द्वारा शंभु संहार करते हैं। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता, तप बल शंभु करही संहारा, तप बल शंभु करही संहारा, तप बल शेषु धरई मही भारा, तप बल शेषु तपस्या के द्वारा भगवान महादेव संहार करते, और तपस्या के द्वारा भगवान शेषनाग ये ब्रह्मांड को अपने फन में धारण कर रखे। तो देवी पार्वती तपस्या करने के लिए निकल गई, और गंगा के किनारे में हरिद्वार में चंडी पहाड़ है, ध्यान देना, वो तीनों टाइम में नहाती थी, सुबह, दोपहर और शाम को। तपस्विनी संवत सहस्र मूल फलक खाए, 1000 वर्ष तक वो फल मूल खाकर गिरा, रोटी सब्जी छोड़ दिया। कछु दिन भोजन बारी बतासा, फिर कुछ दिन जल पी करके रहा। जल बारी मने, बारी शब्द का अर्थ जल, और बतासा मने हवा, पवन। फल खाना छोड़ दिया, फिर जल पी करके रहा, फिर जल पीना छोड़ दिया, फिर हवा पी करके रहा, फिर हवा पीना छोड़ दिया, और बेल पत्ता खा कर गिरा। वो भी बेल पत्ते जो जमीन पर गिर जाते हैं, तोड़ करके नहीं लाती थी, पेड़ों से तोड़ करके वो नहीं खाती थी। जो बेल पत्ता जमीन पर गिर जाते हैं, सूख जाते हैं, उन पत्ताओं को खा करके माता पार्वती तपस्या किया। फिर बेल पत्ता खाना छोड़ दिया, तो नाम पड़ा अपर्णा। पत्ता को पर्णा बोलते हैं, तो पत्ता खाना छोड़ दिया तो नाम पड़ा अपर्णा। इस प्रकार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय मंत्र जाप कर रहे। और इधर भगवान महादेव कठोर तपस्या में बैठे समाधि में। तो भगवान शिव जी के सामने भगवान राम प्रकट हुए।
बोले श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। प्रकट राम कृतज्ञ कृपाला। तो शिव जी के सामने राम जी प्रकट हुए। तो भगवान शिव स्तुति किए। तो भगवान महादेव को राम जी बोले, हे महादेव, आप हमारी ध्यान कर रहे थे, हमारा नाम जाप करते, हमारा स्तुति करते, हम आपको दर्शन दिया, परंतु हम आपको वर देने के लिए नहीं आए, हम आपको वरदान देने के लिए दर्शन नहीं दिया, हम आपसे वर मांगने के लिए आए हैं। अब भगवान राम सुनकर के अचंबा, ये भगवान शिव सुनकर के अचंबा हो गई। मैं जिसका ध्यान करता हूं, समाधि में जिसका नाम लेता हूं, वो मुझे दर्शन दिया और कराए मैं वर मांगने के लिए आया। शिव जी बोले, बताइए क्या इच्छा है। भगवान राम बोले, कि महादेव, आप पार्वती के साथ विवाह कर लीजिए, यही हमारी मांग है। शिव जी बोले, हे अयोध्यानाथ, हे वैकुंठनाथ, हमारी पत्नी सती हमारी बात नहीं मानी, वो दक्ष प्रजापति की यज्ञ में जाकर के शरीर त्याग किया, उसके शरीर को कंधा में लेकर के मैं पागल के समान घूमता रहा। तब से मैं प्रतिज्ञा कर लिया, जीवन में कभी भी शादी नहीं करना चाहिए, मैं परमानंद योगी बनकर के रहूंगा, सन्यासी बनकर के रहूंगा, और आप मुझे कह रहे हैं शादी करो। मैं तो प्रतिज्ञा कर लिया कि विवाह करना नहीं है। भगवान शिव जो ये बात को बोले, राम जी बोले, हे महादेव, आप प्रतिज्ञा किया है ये शादी नहीं करेंगे, ये अच्छा किया, ये बहुत अच्छा किया। आपकी इच्छा नहीं है शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए आपकी इच्छा नहीं है, परंतु मेरी इच्छा है आपकी शादी करा जाए। क्या मेरी इच्छा को आप पूर्ति नहीं करेंगे? बहुविधि राम शिव ही समझावा, बहुत प्रकार से राम जी समझाए, बहुत प्रकार से। शिव जी राजी नहीं हो रहे थे। अंत में शिव जी मन में निर्णय किए, कहा शिव जद्यापि उचिति अस नाही। शिव जी मन में विचार किए, यदि मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं शादी विवाह नहीं करूंगा, कहा शिव जद्यापि उचित अस नाही, परंतु नाथ वचन पुनि मेट न जाए। शिव जी मन में सोचे, ऐसे तो मेरी इच्छा नहीं है विवाह करने के लिए, परंतु मैं जिसका पूजा करता हूं, मैं जिसका नाम जाप करता हूं, राम राम, मैं जिसका ध्यान करता हूं, वो मुझे बार बार कह रहा है विवाह करो, विवाह करो, विवाह करो, और इनके बात को मैं कैसे काटूंगा। नाथ वचन पुनि मेट न जाही, अर्थात यदि मैं विवाह करूंगा तभी ये खुश होंगे, और इनको खुश करने के लिए यदि मैं शादी करूंगा, वो सबसे बड़ा धर्म ही माना जाएगा। भगवान शिव राम के इच्छा को पूर्ति करने के लिए हाँ भरे। नाथ वचन पुनि मेट न जाहे। घर में परिवार में कुछ बच्चे होते हैं, शादी के नाम पर इधर उधर भागते हैं, शादी करना नहीं चाहते। अंतिम में माता पिता थक जाते हैं, बोलते बेटा शादी करो, शादी करो, शादी करो। अंतिम में माता पिता की इच्छा को सत्य करने के लिए फिर हाँ करते हैं। इस प्रकार के जो लड़का लड़कियां होते हैं, उनमें शिव जी का अंश होता है, क्यों भगवान शिव शादी करना नहीं चाह रहे थे। और राम जी जब बहुत प्रकार समझाए तब हाँ भरे। तो अंत में
भगवान महादेव को दर्शन देकर के राम जी अंतर्ध्यान हो गए। इधर श्री शिवजी सप्तऋषि को बोले आप जाओ देवी पार्वती को परीक्षा करके आओ। तो सप्तऋषि क्रतु पुलह पुलस्त्य अत्रि अंगिरा वशिष्ठ मरीचि ये पार्वती के पास में आए। बोले देवी जिस शिवजी को आप पति के रूप में चाहती है वो शिव आपके साथ शादी करना नहीं चाहता है। सती ने कहा आप कही सतबार महेशु तजैन नारद कर उपदेशु। सप्तऋषि बोले देवी शिवजी से तो भगवान विष्णु ब्रह्मा सुंदर है, इन्हों को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करो। ये पार्वती बोली ये बात तो ठीक है, शिवजी से भगवान ब्रह्मा विष्णु सुंदर है, परंतु अब जिसका मन जिसमें लग गया वही उसको अच्छा लगता है। भले शिव वस्त्र ही नहीं रहते, भांग पीते, चमड़ा पेड़ते, भस्म लेपन करते, और मेरा मन शिवजी है, मेरा मन जब शिवजी में है तो मुझे शिव चाहिए, दूसरा कोई नहीं चाहिए। जन्म कोटि लगी रग रहमारी, 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 वरौ शंभुनत है कुमारी, वरौ शंभुनत है कुमारी, वरौ शंभुनत है कुमारी, वरौ शंभुनत है कुमारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। इधर सप्तऋषि जब इस प्रकार बोले तो माता पार्वती ने कहा जन्म कोटि लागी अगर हमारी बरो संभुनत रहे कुमारी, यदि तो विवाह करूंगी तो शिव जी के साथ करूंगी, भले कुमारी भले मुझे 100 बार जन्म लेना पड़े।
तो इस प्रकार पार्वती के बात को सुनकर के सप्तऋषि प्रसन्न हुए। बोले हे देवी, हम आपको परीक्षा करने के लिए आए थे और परीक्षा में आप सफलता प्राप्त किया, अब आप अपने घर जाओ। तो पर्वतराज हिमालय अपनी बेटी पार्वती को अपना घर ले आए। इधर भगवान महादेव को जाकर के सप्तऋषि सारा बात बताए। महादेव जी भी प्रसन्न हो गए पार्वती की इस प्रकार प्रतिज्ञा को सुनकर के। उसके बाद में भगवान शिव समाधि में आ गए। उस समय तारकासुर नाम का एक राक्षस उत्पात मचा रखा था, तो उसको वरदान था जो शिव जी का पुत्र होगा कार्तिकेय, उसके द्वारा ही तारकासुर का मृत्यु होगा। तो शिव जी समाधि में, शिव जी के समाधि को तोड़ने के लिए देवता लोग कामदेव को भेजे। भगवान महादेव अपनी तीसरी नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिए। कामदेव की पत्नी रति आकर के रोने लगी। भगवान शिव रति को समझाए, बोले हे देवी, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई हरण महामही भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। जब द्वापर युग आएगा, यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा, कृष्ण का पुत्र जो प्रद्युम्न होगा वही तेरे पति होगा, तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। इधर भगवान महादेव कैलाश में आए तो श्री नारद जी ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा हुआ लगन पत्र हिमालय के पास और शिव जी के पास पहुंचाए। इधर हिमालय राज चार तरफ निमंत्रण भेजे, जितना नदी है, पहाड़ है, गंगा यमुना सरस्वती सिंधु कावेरी नर्मदा ब्रह्मपुत्र और जितना धाम है सबको निमंत्रण दिए। सब हिमालय में पहुंचे और हिमालय राज हिमालय से लेकर के कैलाश तक सारा सजावट किए। जब बाराती कैलाश से आएगा तो बारातियों के लिए जगह में, रास्ता में खाने का, रहने का, ठहरने का, सोने का सारा व्यवस्था हिमालय राज ने किया। इधर पर्वतराज हिमालय तैयारी कर रहे हैं और उधर भगवान महादेव वो भी चारों तरफ निमंत्रण भेजे। जितना सब देवता थे उनको निमंत्रण दिए, राक्षसों को निमंत्रण दिए, मनुष्य को भी निमंत्रण दिए और जितना भूत प्रेत, सब भूत प्रेत को निमंत्रण दिए। वो किसी भी देश का भूत प्रेत हो, वो अमेरिका का हो, लंदन का, ब्रिटेन, फ्रांस या इजराइल का हो, और भारत का हो, बिहार का हो, और आपके मुरली चंदवा का भी हो, चारों तरफ ही भूत प्रेत सब कैलाश में जाकर के पहुंचे। जितना गांव है, जितना सब स्मशान घाट है, सबको निमंत्रण भेजे। सब भूत प्रेत को कैलाश बुला। और सब विकराल भूत है, किसका टांग ही टांग है, किसका आंख ही आंख है, किसका दांत ही दांत है, किसका पेट ही पेट है, किसका हाथ ही हाथ है। सब विकराल भूत प्रेत है। अब भगवान शिव शादी करने के लिए जाएंगे तो पहले उपटन होगा, हल्दी, कोई दूल्हा है तो उसको हल्दी लगाया जाता है। शिव ही शंभुगन करई श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संबारा। शिव जी को हल्दी लगा गया। शिव जी मना किए, बोले हल्दी हम नहीं लगाएंगे, हम भस्म लगाएंगे, भस्म, भस्म राग। और कौन सा राग? कुछ भूत प्रेत क्या किए, गैया के गोबर के हवन कुंड के भस्म ले आए। शिव जी बोले नहीं नहीं, हवन कुंड का भस्म नहीं चाहिए, गैया का गोबर का भस्म नहीं चाहिए, चिता भस्म। कोई मरेगा उसके शरीर को जलाया जाएगा, उसकी शरीर से जो भस्म बनेगा, राख बनेगा, उसी राख को ही हम लगाएंगे। आज भी महाकाल ज्योतिर्लिंग है, भस्म आरती होती है। अब कोई शिव जी को पूछा, बाबा आप भस्म क्यों लगाएंगे, हल्दी क्यों नहीं लगाएंगे? शिव जी बोले देखो,
व्यक्ति हल्दी लगा करके साबुन लगा करके शरीर को सजाता है, व्यक्ति हल्दी साबुन तेल सेंट फेंट आदि लगा करके शरीर को सजाता है, और वो शरीर वो देह एक न एक दिन भस्म होने वाला, राख होने वाला है, इसलिए हम राख लगा करके ही जाएंगे, हम हल्दी वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे। शिव ही शंभु न करे संहारा, जटा मुकुट और मोर समारा। मोर होते हैं, दूल्हा मोर पहनता है, मोर समझ आते हैं, जो बांस की क्या जो सब बनाते हैं आप लोग बिहारी भाषा में। तो भगवान शिव जी के जो जटा था उसको मोर बना गया है, मुकुट। अब कुछ भूत प्रेत क्या किए, भूत प्रेत सब श्रृंगार कर रहे हैं। शिव जी के कान में सोने की कुंडल लटका है, सोने की कुंडल। शिव जी बोले नहीं नहीं, सोने की कुंडल हम नहीं पहनेंगे, दो बिच्छू लाओ, बिच्छू और हमारे कान में लटकाओ। शिव जी के कान में दो बिच्छू लटका गया, और कंकन, हाथ में जो कंकन था वो भी एक जहरीला सांप था। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, कुंडल कंकन पेहरी प्याला। प्याला, प्याला माने जहरीला सांप, जहरीला बिच्छू। तन विभूति पटक के हेरी छाला। तन माने शरीर, विभूति माने राख, शरीर में राख, और पेहरी छाला, के हरी छाला। हरि माने, हरि शब्द का अर्थ है सिंह, हरि माने विष्णु भी है, हरि शब्द का अर्थ विष्णु भी है, परंतु यहां जो लिखा गया के हरि छाला, यहां हरि का अर्थ है सिंह, सिंह का चमड़ा शिव जी पहरे। अब गांठ कैसे लगाए गए, एक सांप को चमड़ा के ऊपर बांध दिए, बोले आप यहीं बंद रहना। और शशि ललाट, शिव जी के ललाट में यहां पर शशि, शशि माने चंद्रमा, शशि शब्द का अर्थ क्या है, चंद्रमा। शिव जी के ललाट में चंद्रमा। कोई पूछा चंद्रमा को क्यों लेके जा रहे हैं, शिव जी बोले भैया कोई भी दूल्हा शादी करने के लिए जाता है तो जनरेटर लेके जाता है, लाइट लेकर के जाता है, और हम लाइट कहां से लाएंगे, ये चंद्रमा ये जनरेटर का काम ही करेगा, लाइट ही काम करेगा। इसको सिर पर रखेंगे, ये चार तरफ लाइटिंग कम करेगा। हाँ, हम तो ऐसे ही भीख मंगा, शिव जी हमें स्मशान में रहने वाले, भीख मंग कर खाने वाले, हमें कहां जनरेटर डीजल पेट्रोल से लाएंगे। अब शशि ललाट, सुंदर सिर गंगा, और श्री थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, वहीं पे पीछे हो जाओ। तो ध्यान देना, सिर गंगा, गंगा को सिर पे धारण किए। एक व्यक्ति ने कहा भोलेनाथ कि गंगा माता को सिर पे क्यों धारण कर रहे हैं। शिव जी बोले देखो बाराती जा रहे हैं, देवता राक्षस भूत प्रेत लाखों करोड़ व्यक्ति है, तो रास्ता में प्यास लगेगा, प्यास तो गंगा सबको रास्ता भरी जल ही पिलाती रहेगी, इसीलिए गंगा को और चंद्रमा को सिर पर रखे। और नैन तीन उपबीत भुजंगा, उपबीत, उपबीत समझ जाते, उपबीत माने जनेऊ, जो ब्राह्मण लोग जनेऊ पहनते हैं, तो शिव जी के कंधा में जो जनेऊ था
वो धागा का नहीं था, वो रेशम के धागा का नहीं था, भुजंगा। भुजंगा माने सांप। भुजंगा शब्द का अर्थ है जो लंबे सांप होते हैं, जिसको बिहार की भाषा में बोलते ढामन। ढामन सर्प समझ आते, वो बड़ा लंबा लंबा होता है। तो शिव जी क्या किए, 3 गो ढामन सर्प लाए, उसको जनेऊ जैसे पहरे। अच्छा, ये मैं मन से नहीं बोल रहा हूं, ये तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे, और ये रामचरितमानस में नहीं, ये शिवपुराण में दिया गया है। शिवपुराण में संस्कृत भाषा में दिया गया है। उसका अनुवाद तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे, नयन 3 उपवीत भुजंगा। भुजंगा माने सांप, और गरल कंठ। शिव जी के कंठ नीला है, कुछ जहर पिए थे। और नर सिर उर माला। अब कोई दूल्हा कपूर का माला या फूल का माला पहनता है, शिव जी बोले हम कपूर का माला नहीं पहनेंगे, हमें खोपड़ी का माला पहनेंगे। स्मशान में जो मर जाते हैं, जिनका खोपड़ी जलता नहीं है, उसको खोपड़ी इकट्ठा करो, रस्सी में बांधो और हमको पहराओ खोपड़ियों का माला। और शिव जी शादी करने के लिए जाएंगे तो ये घोड़ा लाया गया, घोड़ा। अब कोई दूल्हा भी जाता है तो घोड़ा में बैठ के जाता है। शिव जी बोले हम घोड़ा में नहीं बैठेंगे, हम बैल के ऊपर बैठेंगे, नंदी के ऊपर बैठेंगे। शिव जी बोले, शिव जी को पूछा गया जब घोड़ा के ऊपर क्यों नहीं बैठेंगे, बैल के ऊपर क्यों बैठेंगे? शिव जी बोले देखो, घोड़ा जो होता है वो कामदेव का वाहन है, कामदेव का वाहन है घोड़ा। और बैल जो है धर्म का वाहन है बैल। धर्म कौन है ना, राम विग्रहवान धर्म, राम ही धर्म है। तो संसार के लोग विषय की भोग के लिए शादी करते हैं। शादी क्या है? शादी एक विषय भोग का लाइसेंस है। शादी से पहले कोई भी लड़का लड़की एक कमरा में रह नहीं सकते। परंतु आजकल जो लिविंग रिलेशन आ गया, मैं देखा बहुत बम्बई दिल्ली में शादी से पहले उनको छोड़ दिया जाता है, होटल में जाके रहते हैं 1 साल 2 साल तो ऐसे ही, फिर उसके बाद आपस में मनमुटाव होता है, फिर कोई काट करके फ्रिज में घुसा देता है। ये लिविंग रिलेशन बड़ा खतरनाक होता है। फिर उसके बाद व्यक्ति शादी करना नहीं चाहता है, मन हट जाता है। और ये विदेश में तो प्राय हर जगह में, भारत में तो दिल्ली बम्बई कलकत्ता में, अब धीरे धीरे गांव में भी घुस रहा है। तो शादी एक लाइसेंस पत्र है विषय भोग का। तो संसार के लोग विषय की भोग के लिए शादी करते हैं। और कामदेव का वाहन है घोड़ा। कामदेव का वाहन है घोड़ा। काम क्या है? विषय का भोग को काम कहा जाता है। तो संसार के लोग काम के लिए भोग के लिए शादी करते हैं, इसीलिए घोड़ा के ऊपर बैठ के जाते हैं। और हम काम के लिए विषय की भोग के लिए शादी नहीं कर रहे हैं, हम धर्म के लिए शादी कर रहे हैं, राम जी की इच्छा को पूर्ति करने के लिए शादी कर रहे हैं। इसीलिए बैल के ऊपर ही बैठ करके जाएगा कि बैल ही धर्म का वाहन है। शिव जी बैल के ऊपर बैठे। अच्छा, बैल के ऊपर बैठे तो है, परंतु वो आगे की तरफ नहीं बैठे, वो पीछे की तरफ बैठे। शिव जी का जो मस्तक है वो बैल के पीछे की तरफ रहा।
अब कोई भी दूल्हा कोई भी रथ में घोड़ा में बैठता है, उसके मन में सोच रहता है जिस सब व्यक्ति मुझे देखे, सब व्यक्ति मुझे देखे, इसी सोच में बैठता हूँ, लाइटिंग होता है। परंतु शिव जी बोले नहीं नहीं, हमको कोई देखना जरूरत नहीं, हमें ये भी नहीं चाहता हमको लोग देखे, हम तो इसलिए पीछे की ओर मुख घुमाएंगे, हमें आगे की तरफ मुख नहीं घुमाएंगे। ऐसे ही शिव जी का विलक्षण बराती है तो देवता, राक्षस, मनुष्य, ये सब उचार है शिव जी के बराती में। हमारी भोली बाबा को नारी न समझो, हमारे भोले बाबा को नारी न समझो, हमारी भोली बाबा को नारी न समझो, हमारे भोले बाबा को नारी न समझो, 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 हमारी भोली बाबा के बैल सवारी, हमारे भोले बाबा के बैल है सवारी, बैल है सवारी हो, बैल है सवारी, बैल है सवारी हो, बैल है सवारी। अब जो पहले बिजनेस लोग, बनिया लोग, वो बैलगाड़ी रखते थे आटा चावल ढोने के लिए। आजकल तो ट्रैक्टर हो गया, टेम्पो हो गया, ट्रक हो गया, और शिव जी बैल के ऊपर जा रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि शिव जी कोई बिजनेस में आ, ऐसा नहीं सोचे। बैल को देखी व्यापारी न समझो, बैल को देखी व्यापारी न समझो, हमारी भोली बाबा को नारी न समझो, हमारे भोले बाबा को नारी न समझो। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। हमारी भोली बाबा के हाथ में डमरू, हमारे भोले बाबा के हाथ में डमरू, हाथ में डमरू हो, हाथ में डमरू, हाथ में डमरू हो, हाथ में डमरू। देखो जो मदारी होते हैं ना, मदारी, वो सब डमरू रखते हैं। डमरू को देखी मदारी न समझो, डमरू को देखी मदारी न समझो, हमारी भोली बाबा को नारी न समझो, हमारे भोले बाबा को नारी न समझो।
हमारी भोले बाबा के बगल में झोली, हमारी भोले बाबा के बगल में झोली, बगल में झोली हो, बगल में झोली, बगल में झोली हो, बगल में झोली। देखो जो भिखारी लोग होते हैं, जो भिखारी लोग होते हैं उनके बगल में झोली होता है। झोली को देखी भिखारी न समझो, झोली को देखी भिखारी न समझो, हमारी भोली बाबा को नारी न समझो, हमारे भोले बाबा को नारी न समझो। गाइए दोनों हाथ उठा कर गाइए। हमारी भोले बाबा के वस्त्र बाघंबर, हमारे भोले बाबा के वस्त्र बाघंबर, हमारी भोले बाबा के वस्त्र बाघंबर, हमारे भोले बाबा के वस्त्र बाघंबर, वस्त्र बाघंबर, वस्त्र बाघंबर, वस्त्र बाघंबर, वस्त्र बाघंबर। बाघंबर को देखी शिकारी न समझो, बाघंबर को देखी शिकारी न समझो, हमारी भोली बाबा को नारी न समझो, हमारे भोले बाबा को नारी न समझो। हमारी भोले बाबा पर्वत पर विराजे, हमारे भोले बाबा पर्वत पर विराजे, हमारी भोली बाबा पर्वत पर विराजे, हमारे भोले बाबा पर्वत पर विराजे, पर्वत पे विराजे, पर्वत पे विराजे, पर्वत पर विराजे, हो पर्वत पर विराजे, पहाड़ पे विराजे, पहाड़ पे विराजे, पहाड़ पर विराजे, हो पहाड़ पर विराजे। पहाड़ को देखी पहाड़ी न समझो, पहाड़ को देखी पहाड़ी न समझो, हमारी भोले बाबा को नारी न समझो, हमारे भोले बाबा को नारी न समझो। हर हर महादेव।
इस प्रकार बराती हिमालय के निकट पहुंचा। इधर पर्वतराज हिमालय अपनी पत्नी मैना को बोले, हे देवी, आप दुल्हा का स्वागत करने के लिए जाओ। तो देवी मैना अपनी सखियों के साथ मैना सुबह आरती संभारी, संग सुमंगल गा वही नारी। मैना हिमालय की पत्नी के नाम में मैना, और वो सखियों के साथ दुल्हा का स्वागत करने के लिए जा रहे हैं। तो भगवान शिव जी के बाराती में आगे आगे देवता लोग जा रहे हैं। देवताओं के बीच में भगवान विष्णु है, उसके पीछे पीछे राक्षस लोग जा रहे हैं, उसके पीछे पीछे ऋषि मुनि जा रहे हैं, और उसके पीछे पीछे भूत प्रेतों के बीच में भगवान महादेव जा रहे हैं। तो आगे आगे भगवान विष्णु देवताओं के बीच में जा रहे हैं। अब विष्णु भगवान तो ऐसे सुंदर है। तो मैना, हिमालय की पत्नी मैना मने विचार की शायद यही दुल्हा है। वो विष्णु भगवान को दुल्हा मान लिया कि विष्णु भगवान सुंदर है। तो विष्णु भगवान के चरण को धोने के लिए गई, आरती करने के लिए गई। तो भगवान विष्णु बोले, देखो आप किस लिए आई है? तो मैना बोली, मैं बेटी की माँ हूं, मैं दुल्हा का स्वागत करने के लिए आई हूं। आपके चरणों को धोऊंगी, तिलक करूंगी, माला पहराऊंगी, आप दुल्हा है। विष्णु भगवान बोले, हम दुल्हा नहीं है, हम बराती है, हम बराती है, दुल्हा तो पीछे है। अब मैना, हिमालय की पत्नी मैना मने विचार की, जिसका बराती इतना सुंदर है तो दुल्हा कितना सुंदर नहीं होगा। कि देवता लोग आगे आगे जा रहे, सब देवता लोग सुंदर है। तो मैना फिर आगे गई तो राक्षस लोग, फिर उसके बाद में ऋषि मुनि जटाधारी। अब भगवान शिव नंदी को बोले, नंदी सावधान, हमारी जो सास बनेगी वो हमारी स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। तो मेरे बगल में सब भूत प्रेत, इनको सब बोलो भाग जाए। तो भगवान शिव जी के आदेश पर सब भूत प्रेत सब भाग गए। भगवान शिव केवल नंदी के ऊपर बैठे रहे। तो मैना जाकर के शिव जी के चरणों को धोया। कांचन थार सोहबर पानी, कांचन का थाल माने सोने की थाल, उसमें स्वस्ति बना हुआ है, दीपक है। अब आरती करेगी, और जैसे वो आरती करने लगी तो शिव जी के गला में सांप है। वो सांप ऐसे फुफुकार करने लगा। तो सांप की फुफुकार से वो आरती बुझ गया, और आरती का थाल नीचे भी गिर गया। और मैना भयभीत होकर के भाग गए। भागी भवन पैठियति त्रास, भागी भवन पैठियति त्रास, गए महेशु जहाँ जन वासा, गए महेशु जहाँ जन वासा। मैना भयभीत होकर भाग गई।
और जाकर के घर में रोने लगी और मने विचार की, नारद कर में कहा बिगारा, भवन मोरो जिन बसत उजारा। मैं नारद का क्या बिगाड़ा जो मेरे बेटी पार्वती को बहका बहका कर की और ऐसा दूल्हा चुन रखा है जो गला में सांप, शरीर में भस्म लेपन करके आया, चमड़ा है, हाथ में डमरू है। भले मेरे बेटी कुंवारी रह जाएगी, ऐसा व्यक्ति से हमने शादी नहीं करेंगे। वो रोने लगे। उस समय मेरे नारद जी आए, वामदेव ऋषि आए, तो मैना को समझाए, बोले महारानी रो मत, ये जो पार्वती है वो आपकी नहीं है, ये शिव जी की है, ये भवानी है, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अरदंग निवासिनी। ये शिव जी की है। ये कुछ वर्ष के लिए आपके घर में बेटी के रूप में जन्म लिया है। अब आप शिव जी को दान करो। फिर विवाह मंडप बना गया और शिव पार्वती को विवाह मंडप में बैठा गया। भगवान शिव और माता पार्वती बैठी है, तो श्री भृगु ऋषि पौरोहित कर्म कर रहे हैं। पुरोहित माने पुरम हितम करोति इति पुरोहित, जो जजमान का हित करे उसको पौरोहित कहा जाता है। तो भृगु ऋषि हिमालय को बोले, हिमालय राज, ये आपकी बेटी पार्वती है, इसके 3 पीढ़ियों का नाम बताइए। तो पार्वती के पिता हिमालय, हिमालय के पिता द्रोणों और द्रोणों के पिता सुमेरु पहाड़। भृगु ऋषि शिव जी को बोले, आप अपनी 3 पीढ़ियों का नाम बताओ। शिव जी बोले, हमारी पिता है ब्रह्मा, कि ब्रह्मा के नाक से हमने जन्म लिया है, और ब्रह्मा के पिता नारायण है, कि नारायण के नाभि से ब्रह्मा का जन्म हुआ है। फिर नारायण का पिता कौन है? शिव जी बोले, देखो हमारी पिता ब्रह्मा, ब्रह्मा के पिता नारायण, और नारायण के पिता हम स्वयं शिव हैं। 3 पीढ़ी हो गया। देखो शिव पुराण आप पढ़ेंगे ना, शिव पुराण में दिया गया है शिव जी के बेटा नारायण भगवान, और नारायण का पुत्र है ब्रह्मा। और भागवत पढ़ेंगे तो नारायण का पुत्र है ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र से। और ब्रह्म पुराण पढ़ेंगे तो ब्रह्मा ही सर्वे सर्वे सर्वा। ये तीनों पुराण में अलग अलग दिया गया है, और तीनों पुराण को लिखने वाला भगवान वेद व्यास। वो अलग अलग क्यों लिखे? यदि लिखने वाला तो एक है, वो इसीलिए लिखे तीनों में कोई भेदभाव नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीनों भगवान हैं, इनमें कभी भेदभाव कभी रखना नहीं चाहिए। तीनों तीनों के पिता है, तीनों तीनों के बेटा भी है। अब भगवान शिव पार्वती का शादी होगा। शादी 2 प्रकार से होती है, एक लोक रीति, दूसरा है वेद रीति। तो दूल्हा दुल्हन को यहाँ पर लाया जाए और यहाँ पे कुर्सी लगाई